हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है सीए इंटरमीडिएट के मई 24 या नवंबर 24 एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आप सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में अपेयर होना चाहते हो। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बात करेंगे ए टू जेड, क्या आपको सब्जेक्ट होने वाले हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, क्या रजिस्ट्रेशन फीस है, कितनी एग्जामिनेशन फीस है, कब एग्जामिनेशन फीस भरनी है, ए टू जेड। आर्टिकलशिप आपको कब शुरू करनी है, आईटी ओसी, एडवांस आईटी ओसी, सब ए टू जेड डिटेल आपको इस सिंगल वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, बिल्कुल न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली। तो मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप अरोड़ा। और चलिए हम बात करते हैं हमारी कंप्लीट डिटेल के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर सी इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स हैं विद आपके डाउट सेशन और टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी, उसे डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टेप्स कंप्लीट क्या है, क्या कंप्लीट स्टेप्स आपको, अगर फर्स्ट स्टेज से लेकर एंड तक मैं आपको समरी अगर बताना चाहूँ, वो आपको एक ही बात में फटाफट बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको जो फाउंडेशन है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है सीए कोर्स का, सीए फाउंडेशन, वो आपको डायरेक्ट एंट्री वालों को एग्जाम्ड है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट एंट्री रूट से हो। नंबर 2, उसके बाद आता है सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट, सीए इंटरमीडिएट आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब आपने सीए इंटरमीडिएट की सपोज कीजिए रजिस्ट्रेशन करवा ली। सीए इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप अपेयर हो सकते हो बोथ ग्रुप के लिए। ठीक है, आपको रिजल्ट आने से पहले पहले, या आप कह सकते हो कि अपना आपकी आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कमेंस होने से पहले पहले आपको ये जो अपना आईटी और ओसी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जिसको इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल भी बोला जाता है, वो आपको कंप्लीट करनी होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कमेंस करने से पहले। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप रजिस्टर करवाओगे अपने आप को सीए फाइनल के लिए और सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको सीए फाइनल की जो 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट करनी है, साथ में आपको सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल है वो भी आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, देन आपको अब 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एडवांस आईटी ओसी करनी है। ठीक है, और 6 महीने का आपको बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, अपेयर हो गए फाइनल में तभी जब क्या है आर्टिकलशिप कंप्लीट होने और एग्ज़ाम फॉर्म में, एग्जामिनेशन में, एग्ज़ाम वाले अपना मंथ में आपके क्या है, जैसे मान लीजिए नवंबर में एग्ज़ाम होने हैं तो 1 अक्टूबर तक या 1 नवंबर तक, सॉरी 1 नवंबर तक, और जिस दिन आर्टिकलशिप खत्म हुई है उसमें 6 महीने का कम से कम गैप होना चाहिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप फिर आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, देन एग्जामिनेशन पास होने के बाद आप सीए कंप्लीट बन जाओगे, मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है जी, ये आपके कंप्लीट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अब सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी। अब डायरेक्ट एंट्री के लिए मतलब सीए इंटरमीडिएट में एलिजिबिलिटी क्या क्या है बैठने के लिए। देखिए सबसे पहले तो सीए फाउंडेशन पास, वो हमारे लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, वो क्या है, एक रूट है वो सीए फाउंडेशन वाला। अब उसके बाद जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं, हम एक तो है जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव करके पास करके सीए इंटरमीडिएट करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। दूसरा जो सीएमए इंटरमीडिएट पास हैं, ठीक है, सीएमए इंटरमीडिएट। तीसरे नंबर पे अगर आप ग्रेजुएट हो कॉमर्स स्ट्रीम से, ग्रेजुएशन आपने क्लियर करी है कॉमर्स स्ट्रीम से, और आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं, आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल बनते हो किसके लिए, डायरेक्ट एंट्री के लिए। अगर आप नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है जी, तो आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप सी इंटरमीडिएट में बैठने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आपको सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ठीक है जी, और क्या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो सकती है, मतलब अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। ठीक है ना, प्रोविजनल स्टूडेंट्स परसुइंग फाइनल ईयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एलिजिबल फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, और आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूव तभी होगी जब आप क्या है, जो कंप्लीट ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टीट्यूट को फाइनल ईयर जब रिजल्ट आएगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप रिजल्ट
की जो कॉपी है वो आप प्रोड्यूस कर दोगे इंस्टीट्यूट को, ठीक है जी। तो फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई जी एलिजिबिलिटी, कौन कौन बच्चे सी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं सी इंटरमीडिएट के नई स्कीम में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। अब देखिए कुल मिला के यहाँ पर दो ग्रुप रखे गए हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट हैं। पहला पेपर होता है एडवांस अकाउंटिंग का, दूसरा पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का, तीसरा पेपर है टैक्सेशन का। इसमें 2 सब्जेक्ट हैं इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ठीक है जी। ग्रुप टू में 3 पेपर हैं यहाँ पर भी। पहला पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का है। पेपर 5 है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये भी 100 मार्क्स का है। और पेपर नंबर 6 है, इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है जी। ये भी, ये 3 पेपर पहले ग्रुप में हो गए, 3 पेपर दूसरे ग्रुप में हो गए। अगर आप देना चाहो तो दोनों ग्रुप इकट्ठे भी दे सकते हैं, देना चाहो तो आप एक एक ग्रुप भी दे सकते हैं, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी आपको फर्स्ट देना चाहते हो। फिर 6 महीने, अगले 6 महीने बाद, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मई 24 में अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हो तो एक ग्रुप मई 24 में हो जाएगा और दूसरा ग्रुप क्या है आप नवंबर 24 में दे सकते हो, ठीक है जी। अब बात करते हैं, अब ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 है इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट हैं, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड लॉ, टैक्सेशन। अब तीनों में कम से कम हर सब्जेक्ट में आपके, अब 100 नंबर के 3 सब्जेक्ट हैं, 300 नंबर के हो गए, 300 मार्क्स के हो गए। अब हर सब्जेक्ट में कम से कम आपको कितने नंबर चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट 50% होना चाहिए, तभी 40 मिनिमम, और एग्रीगेट तीनों में कितना होना चाहिए 150 होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया सेकंड ग्रुप में भी है, ठीक है, सेम क्राइटेरिया सेकंड ग्रुप में भी है। पर अगर आप दोनों ग्रुप इकट्ठे देते हो, एक ग्रुप में मान लीजिए अगर आपके 160 आ गए, 160 आ गए, दूसरे ग्रुप में 140 आ गए, तो वो कंपनसेट हो जाएंगे, आपके 300 बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ग्रुप की जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो दूसरे ग्रुप तक बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, मतलब सेट ऑफ हो सकता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो कैसे होगा। इसमें हर पेपर में आपके 30% एमसीक्यू केस बेस्ड सिनेरियो आने वाला है और 70% 70% पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, रिटर्न सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है जी। और एमसीक्यू में किसी तरीके की कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है जी। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप में अगर एक्स्ट्रा मार्क्स है वो दूसरे ग्रुप में कंपनसेट हो सकते हैं। तो कुल मिला के पासिंग क्राइटेरिया इस तरीके से है, और आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरीके से होगा वो भी आ गया, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी तरीके की भी। चलिए आगे अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स और पासिंग क्राइटेरिया के बाद रजिस्ट्रेशन की डेट्स, कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप मई 24 एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं, मई 24 में अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है 1 सितंबर 23 ऑन और बिफोर, ठीक है। लास्ट डेट मतलब होने वाली है 1 सितंबर। अगर 2 सितंबर होगी तो फिर आप नवंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर आप 1 सितंबर 23 या इससे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए मई 24 में एलिजिबिलिटी बनती है। और नवंबर के लिए अगर आप एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं नवंबर 24 में, तो लास्ट डेट उसकी होने वाली है 1 मार्च 24, क्योंकि 8 महीने का स्टडी नए स्कीम के अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट के जो सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए कम से कम 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड गैप होना कंपलसरी है। कम से कम 8 महीने का स्टडी पीरियड का गैप मैंडेटरी रखा है इंस्टीट्यूट ने, अगर आप न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन अगर आप एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो, ठीक है जी। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 सितंबर से मई 24 के लिए, है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे जी 8 महीने हो गए, ठीक है। तो 8 महीने का स्टडी गैप होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके रजिस्ट्रेशन डेट्स बनती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होने वाली है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुल मिला के 18,000 पे करनी है आपको। इसमें 15,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, एक्टिविटी 2,000 है, आर्टिकल फ़ीस रखी है 1,000 रुपीज़, टोटल 18,000 फ़ीस है। अगर जो बच्चे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 75% फीस एग्जाम्प्ट रखी गई है, ठीक है। उनको मतलब क्या है सिर्फ 4,500 रुपीज़ पे करना है इंस्टेड ऑफ 18,000, ठीक है जी। उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे कुछ बच्चे पूछना चाहें कि भाई अगर
एक बार रजिस्ट्रेशन करवा ली, एक ग्रुप दिया तो दूसरी बार दूसरा ग्रुप देने के लिए दोबारा करवाना पड़ेगा? नहीं, आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है। अब बीच में मान लीजिए कई बच्चे क्या करते हैं, अब ग्रेजुएशन के दौरान ही आपने, ठीक है, या ग्रेजुएशन के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवाई तो बीच में छोड़ दिया, 2-3 साल 4 साल छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या आप फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी उस बाद में? नहीं, उसके बाद आपको जस्ट, अगर आपके 5 साल एक्सपायर हो चुके हैं तो आपको सिर्फ 400 रुपये दे के अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंशन मिल जाएगी। ठीक है, और ये रीवैलिडेशन सिर्फ एक बार अलाउड है, उसके बाद नहीं अलाउड होगी। ठीक है जी, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम्शन और वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और रीवैलिडेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म और फीस क्या है, डेट्स क्या है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। अगर आप मई 24 में एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं वो मंथ ऑफ फेबररी में। ठीक है, वो क्या होता है एक्चुअली में, नवंबर वालों का जब रिजल्ट आता है उसके बाद ही अपना एग्ज़ाम फॉर्म की डिक्लेरेशन हो जाती है, इस डेट से स्टार्ट होंगे, और नवंबर 24 में बैठने के लिए अगस्त 24 में एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है जी, और इसकी एक ग्रुप की फ़ीस होती है वो 1500 होती है, अगर बोथ ग्रुप इकट्ठा देते हैं वो तो 2700 एग्ज़ाम फॉर्म फीस होती है। ठीक है जी, एग्ज़ाम फॉर्म फीस इस तरीके से होती है। आगे अगर बात करें, अब आपको जैसे हमने बात किया कि इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल का कोर्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये कब करना पड़ेगा? अब एक चीज़ और क्लियरली पहले, नेक्स्ट अब चीज़ें मेन चीज़ें अपने समझ ली, रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, फीस कितनी है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरना है, फीस कितनी है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, ये सब कुछ आपने समझ लिया। अब एक चीज़ और क्लैरिटी से समझ लीजिए, अब आपको नई स्कीम के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट एंट्री स्कीम में किसी तरीके की, पहले आपको सिंपल 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 क्या करना है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है और एग्ज़ाम देने हैं, दैट्स इट। ठीक है, एग्ज़ाम देने हैं, एग्ज़ाम देने के बाद ये आपको आईटी एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करनी है। ठीक है जी, कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकलशिप आपको नहीं करनी है। ये देखिए साफ साफ मैंने लिख दिया यहाँ पर, जो ये आईटी ओसी की जो ट्रेनिंग है, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग है जो, ये आपको कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट कब कब तक करनी है, ये आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट स्टार्ट होने से पहले पहले। ठीक है जी, अब इसमें दो तरीके की आपकी आर्टिकल ट्रेनिंग होती है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ओरिएंटेशन कोर्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है जी, आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी कब है, जब आपने सी इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन करवा ली, उसके बाद कभी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कभी भी करवा सकते हैं, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कमेंस होने से पहले पहले करना जरूरी है। और फीस कितनी होगी, 6500। 15 दिन का कोर्स होगा, हर रोज 6 घंटे लगाने पड़ेंगे। ओसी में भी ऐसा ही होगा, 15 दिन का कोर्स होगा, 6 घंटे रोज के होंगे, 7,000 रुपये फीस होगी, और ये भी वही है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद एडवांस आईटी होती है, ये एक्चुअली में कब होती है, जब आप अपनी जो 2 साल की आर्टिकलशिप है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब करनी जरूरी होती है, जब आप सी इंटरमीडिएट पास कर लोगे, सीए इंटरमीडिएट पास कर लोगे, जब सीए फाइनल के लिए रजिस्टर करवाओगे, तो उसी के साथ आप फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे किसी सीए के अंडर। ठीक है जी, तो एडवांस आईटी होगा, एक मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल होगा, एमसीएस बोलते हैं इसको, एमसीएस कोर्स। ठीक है जी, अब एडवांस आईटी कब करनी है जी, वही। ठीक है, यहाँ पर भी 15 दिन का कोर्स होगा, 6 घंटे रोज के, 7500 फीस होगी। और एमसीएस में भी क्या होगा, 15 दिन का कोर्स होगा, 6 घंटे रोज के, और 7,000 रुपये फीस होगी। ठीक है जी, तो कुल मिला के ये सारी डिटेल है, ये आपके कंप्लीट कोर्स की। इसके बाद, इसके अलावा एक लास्ट आपके रहता है एडवांस, जो सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल्स होते हैं। सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है, ये आपको सीए फाइनल में जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसके साथ साथ आपको, सीए फाइनल की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल की भी रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, अब इसमें आपको कुल मिला के 4 सेट होते हैं, ABCD। ठीक है, तो सेट ए जो है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, 100 मार्क्स का, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। सेट बी, ये भी कंपलसरी होता है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये भी कंपलसरी है। और सेट सी में 10 सब्जेक्ट हैं, और 10 में से आपको एक चूज़ करना है। और सेट डी में 4 सब्जेक्ट है, 4 में से एक चूज़ करना है। अब ये चारों सब्जेक्ट के MCQ पेपर होने वाले हैं, MCQ पेपर होने वाले हैं। इसके लिए बुक्स, पहले 2 के लिए हार्ड कॉपी बुक्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगी, सेट सी और डी के लिए सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ कुछ वीडियो लेक्चर भी आपको लगाने पड़ेंगे, कंपलसरी होंगे, देखने पड़ेंगे इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये सीए फाइनल के बाद पास करना जरूरी है, ये 4 सेट।
4 पेपर आपको क्लियर करने जरूरी हैं, ठीक है, एग्जाम फाइनल के एग्जाम में बैठने से पहले पहले, ठीक है जी। तो ये बच्चों कंप्लीट डिटेल थी सीए इंटरमीडिएट के न्यू स्कीम की, जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू सीए कोर्स में करना चाहते हैं, सीए कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमारे चैनल में बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, जूम क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं डेली, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर विद कंप्लीट चैप्टर वाइज हम लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं, ठीक है, प्रॉपरली आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अकॉर्डिंग होगा सब कुछ, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, सब कुछ कवर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।